रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हमारा मिलाद अकबर पढ़ने का 17वां दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो दरूद पढ़ो आशिको दरूद पढ़ो, दरूद से कभी गाफिल न हो, दरूद पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उल उम्मी व इलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक में नक्त मुलाहिजा हूँ। मीम से इशारा है इस बात की तरफ कि नबूवत का खात्मा आपकी जात पर हुआ। कुदरती दलील इसकी ये है कि जिस तरह मुखरिज मीम का लब है और लब खत्म हरूफ का है, यानी लब से पहले हरकत मीम की जाहिर होती है, इससे पहले किसी हरूफ से ये हरकत इब्तिदाई सिवाय मीम के जाहिर नहीं होती। दूसरे ये कि मीम की 40 अदद हैं। इससे ये जाहिर हुआ कि आपको नबूवत 40वें वर्ष मिली होगी। वह क्या प्यारा नाम है जिसका हर हरूफ जोक व शौक वालों को मज़ा देता है। शायर। मोहब्बत देखिए एक दूसरे को चूम लेता है, मोहब्बत देखिए एक दूसरे को चूम लेता है। लबों पर जब प्यारा नाम आता है मोहम्मद का, लबों पर जब प्यारा नाम आता है मोहम्मद का। और ये कि जिस तरह लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा मीम है और मीम इब्तिदाई मुखरिज हरूफ है, इसी तरह हुजूर की ज़ात अक़दस से इब्तिदाई आफरनेस है और लफ्ज़ अल्लाह जल्ला जलालहू के आखिर में है और हाय मौज इंतहाई मुखरिज हरूफ है। लिहाजा हर से की इंतहा जात वादहू ला शरीक पर है। कुल्लो मन अलैहा फ़ानिन वयूब का वजूह रब का जुल जलाल वल इकराम। चूँकि एतबार से इंतहा जुदा नहीं होती, ये फ़र्क एतबारी है, इसलिए ये मज़मून अनाहद बिला मीम जोक बख्श उर्फ़ा है। बसर की शक्ल में आया तकल्लुफ़ की ज़रूरत थी, बसर की शक्ल में आया तकल्लुफ़ की ज़रूरत थी। अहद से हो गया अहमद जो बांधा मीम का पटका, अहद से हो गया अहमद जो बांधा मीम का पटका। अब मीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लाम अल्लाह के अदद लीजिए तो 70 होते हैं, जिससे इशारा है चेहरा महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चूँकि महबूब में इसलिए 70,000 पर्दे डालकर दुनिया में भेजा, वरना पर्दा हुस्ने मोहम्मदी का सिवाय खुदाए पाक के कोई नज़ारा नहीं कर सकता था। तमाम आलम पर मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा गसी हो जाती और आलम फना हो जाता। इसी सब से 70 हिजाब डालकर मासूक की असली फवन दुनिया को दिखाई, कुर्बान हो जाऊं।